कभी कभी इंसान लालच में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उस इंसान के पास सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि कुछ लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की। हल्द्वानी का एक थाना पड़ता है भीमताल। भीमताल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सलड़ी। बात कर रहा हूं मैं 17 मई की रात के लगभग 8 बजे के आसपास की। दरअसल इसी सालड़ी गांव के बाहर सड़क पर अचानक से एक कार में आग लग जाती है। आस पड़ोस के लोग जब उस कार को जलते हुए देखते हैं, देखकर एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कार के आगे पीछे कोई दूसरी गाड़ी आते जाते दिखाई नहीं देती है, और न ही उस कार के अंदर से किसी व्यक्ति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लोग जैसे ही इस तरह का नजारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस के साथ साथ दमकल विभाग में भी देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस के साथ साथ दमकल की गाड़ी भी वहां पर पहुंच जाती है। दमकल की गाड़ी आग को बुझा तो देती है, लेकिन तब तक वो गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस जब गाड़ी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। दरअसल वो डेड बॉडी भी जलकर कंकाल में तब्दील हो चुका था, जिसे देखने के बाद ये भी मालूम नहीं चल पाता है कि मरने वाला पुरुष है या फिर महिला। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पुलिस के सामने भी सबसे बड़ी समस्या अब ये हो जाती है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, अगले दिन सुबह सुबह रुद्रपुर थाने में एक महिला रोते बिलखते हुए जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम नीलम है और मैं रुद्रपुर के सिमलिया लेक सिटी की रहने वाली हूँ। दरअसल मेरे पति का नाम है अवतार सिंह। नीलम रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, कल सुबह सुबह मैं अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए हल्द्वानी गई थी, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। उधर से जब मैं अपने पति के साथ वापस आ रही थी, मेरे पति बोले कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, तुम घर चली जाओ, मैं देर रात तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैं घर पहुंचकर अपने पति के नंबर पर फोन लगाई, मेरे पति का नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मैंने सबके नंबरों पर फोन किया और अपने पति के बारे में पूछताछ किया, लेकिन बावजूद इसके मेरे पति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल सका। नीलम जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस नीलम को भीमताल थाने में भेज देती है। दरअसल पुलिस नीलम से कहती है कि भीमताल थाने के अंतर्गत पुलिस को एक जली हुई कार बरामद हुई है, जाकर देखो कहीं वो गाड़ी तुम्हारे पति की तो नहीं है। इधर नीलम जब भीमताल थाने में पहुंचती है, पुलिस जब उस गाड़ी को नीलम को दिखाती है, नीलम गाड़ी को देखकर पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये गाड़ी मेरे पति की नहीं है। लेकिन पुलिस जब उस कंकाल को नीलम को दिखाती है, नीलम उस कंकाल को भी पहचानने से इनकार कर देती है। दरअसल नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, अगर ये डेड बॉडी मेरे पति का होता तो ये डेड बॉडी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर होता। नीलम गाड़ी के साथ साथ डेड बॉडी को भी पहचानने से इनकार कर देती है और फिर वहां से अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, इधर जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में
एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि उस व्यक्ति की मौत गाड़ी में जलने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या किया गया है। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस फिर से जाकर उस जली हुई कार की गहराई से जांच पड़ताल करती है। तभी पुलिस को कार की बोनट से गाड़ी का जला हुआ इंश्योरेंस पेपर मिल जाता है। हालांकि पुलिस जब उस पेपर को चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो गाड़ी अवतार सिंह के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिससे साफ साबित हो जाता है कि वो गाड़ी अवतार सिंह की है। अवतार सिंह की गाड़ी की पहचान तो हो जाती है, लेकिन अभी भी ये रहस्य बना हुआ था कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। इसीलिए पुलिस के पास अब उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए मात्र एक ही रास्ता बचा था। दरअसल पुलिस उस डेड बॉडी का डीएनए जांच करवाती है। अवतार सिंह, जो मूल रूप से हरियाणा के अंबाला शहर का रहने वाला है, अवतार के पिता का नाम है गुलजार सिंह और भाई का नाम है करतार सिंह। दरअसल पुलिस अवतार सिंह के पिता और भाई को थाने में बुलाती है और उनका डीएनए अवतार सिंह से मैच करवाती है, जो डीएनए मैच कर जाता है, जिससे साफ मालूम चल जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अवतार सिंह ही है। जैसे ही अवतार का शिनाख्त हो जाता है, पुलिस इस हत्या के बारे में अवतार के पिता गुलजार सिंह से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पर गुलजार सिंह पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे का अक्सर उसकी पत्नी के साथ आए दिन हर रोज झगड़ा तकरार होता रहता था। दरअसल गुलजार कहीं ना कहीं अपनी बहू नीलम की तरफ ही इशारा करता है। गुलजार सिंह जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस गुलजार की तहरीर पर नीलम के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस नीलम के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले नीलम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर नीलम पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। दरअसल नीलम ने 17 मई को भी उस नंबर पर कई बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मनीष मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर नीलम को अपनी हिरासत में लेती है और फिर नीलम से उसकी पति की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार नीलम मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन नीलम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 10 साल पहले, जब अवतार सिंह एक नौकरी की तलाश में हल्द्वानी आता है। यहाँ आने के बाद जब थोड़ी सी कोशिश करता है, उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अवतार सिंह जिस कंपनी में नौकरी करता है, उसी कंपनी में पहली बार अवतार की मुलाकात नीलम से होती है। नीलम जो मूल रूप से बागेश्वर जिले की रहने वाली है। जब पहली बार दोनों की मुलाकात होती है, दोनों जब पहली बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों को एक दूसरे की बातें काफी हद तक पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर बातचीत करते करते नीलम और अवतार के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, नीलम और अवतार एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस शादी की मंजूरी दोनों के घर वाले नहीं देते हैं। इसीलिए अवतार और नीलम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर
कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर इसी हल्द्वानी में किराए के एक फ्लैट में रहने लगते हैं। जब शादी के 2 साल का समय गुजरता है, नीलम एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, अवतार अपनी नौकरी छोड़ देता है और फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है। उस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, जिसकी वजह से इसी सिमलिया लेक सिटी में अपना एक घर भी खरीद लेता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब 8 साल का समय गुजरता है, अवतार अपनी पत्नी के नाम पर एक और फ्लैट खरीद लेता है। अवतार सिंह जिस फ्लैट में रहता है, उसी के पड़ोस का रहने वाला है मनीष मिश्रा। दरअसल मनीष मिश्रा, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है, जो पहले से ही शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। मनीष भी अपना छोटा सा बिजनेस करता है, जिसमें ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। लेकिन मनीष का पूरा परिवार प्रयागराज में ही रहता है। आस पड़ोस में होने की वजह से मनीष और अवतार के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि अक्सर दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन मनीष जब बार बार अवतार के घर पर आना शुरू करता है, इस वजह से मनीष और नीलम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब नीलम के घर के अंदर ही नीलम और मनीष के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। दोनों के बीच में जब पहली बार संबंध बनता है, नीलम मनीष की इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि जब भी उसका पति घर पर नहीं होता है, मौका देखकर मनीष को अपने घर पर बुलाती है और पूरी रात उससे मुलाकात करती है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है, लेकिन तभी इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है और धीरे धीरे ये बातें अवतार के कानों तक भी पहुंच जाती है। अवतार को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का मनीष के साथ अवैध संबंध चल रहा है, ये सुनकर एकदम से गुस्से में आ जाता है। लेकिन अवतार जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, तो नीलम अपने पति से साफ साफ झूठ बोल देती है। उस समय तो अवतार अपने गुस्से को शांत कर लेता है, लेकिन अवतार को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए अवतार अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल एक दिन अवतार जब अपने घर से निकलता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे रात को आने में काफी देर हो जाएगी। अवतार जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, उसके थोड़ी देर के बाद नीलम मनीष के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। इधर कमरे के अंदर जब नीलम और मनीष एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं, उसी वक्त ही अवतार भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अवतार जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, वहीं पर मनीष की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ अपने घर के अंदर से रिवॉल्वर निकाल कर लाता है और उसे मनीष के मुंह में डाल देता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि बोल तेरे मुंह में फायर कर दूं। अवतार जैसे ही इस तरह की धमकी देता है, मनीष भी एकदम से डर जाता है, लेकिन बावजूद इसके अवतार मनीष को नहीं छोड़ता है, बल्कि अपने घर पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जब अवतार के घर पर पहुंचती है, मनीष को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद अवतार भी थाने में पहुंचता है। आखिरकार पुलिस इस मामले में सुलह समझौता करा देती है। मामला रफा दफा तो हो जाता है, लेकिन अवतार थाने में ही मनीष की काफी बेइज्जती करता है। मनीष वहां से अपने घर तो चला आता है, लेकिन मनीष अपनी बेइज्जती को भूल
भूल नहीं पाता है। दरअसल इस प्रकार से अपनी बेइज्जती महसूस करता है कि वो गुस्से में ही अवतार को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। मनीष अवतार को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देता है, लेकिन ये काम मनीष के अकेले का बस का नहीं था। इसीलिए मनीष अब नीलम को भी अपने षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मनीष को ये पहले से ही मालूम था कि नीलम इसके लिए तैयार नहीं होगी। इसीलिए मनीष नीलम को अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उसे लालच देता है। दरअसल जब दोनों पकड़े जाते हैं उसके बाद मिलना जुलना तो बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी फोन पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। एक दिन मनीष नीलम के नंबर पर फोन करता है और उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। हालांकि नीलम इसके लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए मनीष नीलम को समझाते हुए कहता है कि जो तुम्हारा घर है तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम पर लिया है, साथ ही साथ एक और फ्लैट भी तुम्हारे नाम पर खरीद लिया है जिसकी कीमत करोड़ों में है। अगर तुमने अपने पति को इस दुनिया से हटा दिया तो वो सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मनीष जब इतनी सारी दौलत का लालच देता है, नीलम भी मनीष की बातों में आ जाती है। उसके बाद दोनों अवतार को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल मनीष अपने षड्यंत्र में अपने एक दोस्त अजय यादव को भी शामिल कर लेता है। अजय जो जौनपुर जिले का रहने वाला है। जब पूरा प्लान तैयार हो जाता है 15 मई को अजय मनीष के घर पर पहुंच जाता है। 16 मई की शाम के समय मनीष नींद की कुछ गोलियां खरीदकर नीलम को दे देता है। इधर रात के समय अवतार जब खाना खाता है, नीलम उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के थोड़ी देर बाद ही अवतार गहरी नींद में सो जाता है। अवतार जैसे ही नींद की आगोश में चला जाता है, नीलम मनीष को अपने घर पर बुलाती है। मनीष जब नीलम के घर पर पहुंचता है, अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। उसके बाद खुद नीलम ही अपने पति को लेकर अपनी ही गाड़ी की अगली सीट पर इस तरीके से बिठा देती है कि अगर कोई भी देखेगा तो सबको यही लगेगा कि बैठने वाला व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है। उसके बाद खुद नीलम ही गाड़ी चलाकर हल्द्वानी रोड पर निकल जाती है। इधर पीछे से मनीष अपने दोस्त अजय के साथ बाइक से उसका पीछा करने लगता है। जब हल्द्वानी पहुंचती है, उस गाड़ी को मनीष के हवाले कर देती है। उसके बाद मनीष उस गाड़ी को लेकर जैसे ही सालड़ी गांव के बाहर पहुंचता है, जब वहां पर सुनसान जगह देखता है, गाड़ी रोक देता है। उस वक्त भी अवतार गहरी नींद में सो रहा था। नींद की हालत में ही अजय और मनीष मिलकर अवतार की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। अवतार की जब मौत हो जाती है, उसके बाद गाड़ी को वहीं पर छोड़कर बगल के पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां से कुछ पेट्रोल खरीद कर लाते हैं। उसके बाद उसी पेट्रोल को गाड़ी के ऊपर डालकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। उसके बाद तीनों अपने घर पर चले जाते हैं। इधर नीलम जब अपने घर पर पहुंचती है, अपने षड्यंत्र के तहत अगले दिन रुद्रपुर थाने में जाती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति कहीं गायब हो चुके हैं, आप लोग कैसे भी करके उनको ढूंढ दीजिए। वाकई में नीलम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस नीलम की तहरीर पर नीलम के प्रेमी मनीष और मनीष के दोस्त अजय, इन दोनों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है।
पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।